बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ कुल्फ़े की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। आज हम कुल्फ़े का साग बनाने लगे हैं। तो गर्मियों में कुल्फ़े का साग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों की सब्ज़ी है। तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। कुछ लोग खाली पकाते हैं, कुछ दाल में बनाते हैं, कुछ गोश्त में डाल के बनाते हैं। तो आज हम इसको चने की दाल में डालकर बनाने लगे हैं। तो चने की दाल मैंने ली है और कुल्फ़े का साग ली है। कुछ स्पाइसेस है, तो स्पाइसेस और प्याज और लहसुन वगैरह साइड पे करते हैं। सबसे पहले आपको साग बनाने का तरीका बताते हैं। चने की दाल का हम इस्तेमाल करेंगे। चने की दाल मैंने बॉईल कर ली है, फुल बॉईल नहीं करनी है, बस इतनी ही होनी चाहिए। तो तकरीबन ये पौना कप है, एक पाव से थोड़ी सी कम है। तो इसको साइड पर कर देते हैं। साग जब मार्केट से लेने जाएं तो इस तरह की शक्ल में मिलता है, इस तरह होता है साग। तो इसको आपने इस तरह करना है कि इसकी जितनी सॉफ्ट पत्तियाँ हैं वो उतार लेंगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह का होता है। तो इसकी सारी सॉफ्ट पत्तियाँ उतार लेंगे और जो सख्त टहनियाँ वो नहीं डालेंगे। तो सारी इस तरह कर लेते हैं। चलें, और इसको फिर बारीक बारीक काट लें। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि क्या करना है। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में आप काट लें। मैंने काट के रखा हुआ है और धो के, इसको धोना आपने अच्छी तरह क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। 3-4 पानी से अच्छी तरह धोना है। तो अब ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालते हैं। आधा कप ऑयल का इस्तेमाल होगा। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और ये अदरक है। अदरक सारा इस्तेमाल नहीं करना, तकरीबन 1/4 इस्तेमाल होगा। तो इसको साइड पे कर देते हैं। प्याज को हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर है, तो ये शामिल करने लगी हूँ। मसाले, ज़ीरा डालूँगी सिर्फ, जो 1/2 टीस्पून है। बाकी मसालों में नमक है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून और 1/4 हल्दी है और 3-4 साबुत मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। ये हम तड़के में करेंगे, ये वाली हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा प्याज और लहसुन अदरक सुनहरी हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भून लेते हैं। गर्मियों के मौसम में कुल्फ़े का साग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो तंदूरी रोटी के साथ और फुलके के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। बस इतनी ही सुनहरी प्याज करनी है। लहसुन भी सुनहरी हो चुके हैं। बाज़ लोग टमाटर भी शामिल करते हैं मगर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते टमाटरों के बगैर, बल्कि ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बेशक डालें, अगर आपको बहुत पसंद है। हल्का सा बस इसको इस तरह करेंगे। एक 2 मिनट के बाद इसमें कुल्फ़े का साग शामिल कर देंगे। ये 1 किलो था तो साफ़ करने के बाद बस इतना सा रह गया है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ी सी लेस छोड़ेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुल्फ़े के साग में लेस होती है। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं।
और बहुत जल्दी ये गल जाता है, इसको गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे होता है तो फिर इसमें दाल शामिल कर देंगे। इसको तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए पानी इसने काफ़ी छोड़ दिया था, अब ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है तो फिर इसमें दाल शामिल कर देंगे। ये बहुत सॉफ्ट होता है, तकरीबन 7-8 मिनट में ये मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। 2-3 मिनट और रखते हैं तो फिर इसमें दाल शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, फिर अब इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल पौना कप थी तो जो बॉयल होने के बाद 1 कप तो हो चुकी है, फूल चुकी है। तकरीबन 1 पाव से थोड़ी कम ही है दाल। तो दाल में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते, कम और ज़्यादा कर लें। तड़के में हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, अदरक का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा प्याज छोटा सा डाल देंगे और देसी घी में तड़का लगाएंगे। गरम मसाला अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ज़ीरे के साथ भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखें साइडों पे इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसको अब मैं फ्लेम को आहिस्ता कर देती हूँ। तो इसको रख देती हूँ ताकि ये 5 मिनट पड़ा रहे दम पे। तो साथ हम तड़का बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा बस प्याज डालूँगी, थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं इसमें, बाकी कच्चा डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसको सुनहरी करेंगे, बस हल्का सा। और साबुत मिर्चें जिनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया मैंने। चलें, बस ऐसे ही तड़का होना चाहिए। तो अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। फ्लेम में ऑफ़ करने लगी हूँ और इसके कुल्फ़े के सालन की भी ऑफ़ करने लगी हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये जो देसी घी का हमने तड़का बनाया हुआ है ये इसके ऊपर डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अदरक का बड़ा अच्छा इसमें टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और ख़ूब इंजॉय करें। हम तो इस वक्त इसको तंदूरी रोटी के साथ खाने लगे हैं और आप भी बनाएं और खाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।